रिजर्व बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है। ड्राफ्ट गाइडलाइन के मुताबिक पेमेंट एग्रीगेटर मर्चेंट्स कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी एकता सूरी। बताइए एकता, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल। दरअसल आरबीआई ने, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, पेमेंट इकोसिस्टम ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है पेमेंट एग्रीगेटर्स को नजर में रखते हुए। अब इन गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि अगर पेमेंट एग्रीगेटर किसी मर्चेंट को अक्वायर कर रहा है तो उसकी केवाईसी की जो ड्यू डिलिजेंस है उसकी जिम्मेदारी उसे पूरे तरीके से लेनी होगी। और अगर किसी मार्केट प्लेस को एज अ कस्टमर वो ले रहा है तो ये देखना होगा कि मार्केट प्लेस उसी सर्विसेज के लिए पैसे चार्ज कर रहा है जो वो प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा वो फंड्स में डील नहीं कर रहा। इसके अलावा जब हम कार्ड स्वाइप करते हैं या फिर कोई पेमेंट एग्रीगेटर है तो वो कस्टमर का डेटा नहीं सेव कर सकता। ये डेटा जो सेव करने की जो अधिकार है वो सिर्फ कार्ड इश्यूअर के पास है। इसलिए अगर किसी पेमेंट एग्रीगेटर ने या फिर पॉइंट ऑफ सेल पर, जैसे कि हम कार्ड स्वाइप करते हैं उन मशीन्स की अगर हम बात करें, वहां पर कस्टमर का जो डेटा है वो सेव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो नॉन बैंक्स हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे रेजर पे हो गया, अमेजॉन पे हो गया, ये नॉन बैंक अगर पेमेंट एग्रीगेटर्स या फिर पॉइंट ऑफ सेल की अगर सर्विस देते हैं तो इनकी नेट वर्थ जो है वो 15 करोड़ के आसपास होनी चाहिए अगर ये आरबीआई को ऑथराइजेशन लेटर के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। और वो नेट वर्थ प्रूव करने के लिए इनके पास ऑडिटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। ये नेट वर्थ जो है 31 मार्च 2028 तक 25 करोड़ तक हो जाएगी और उसके बाद नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर को ये नेट वर्थ बनाकर रखनी होगी। अगर कोई नया पेमेंट एग्रीगेटर एप्लीकेशन डाल रहा है तो उसको भी आज की तारीख में 15 करोड़ की उसकी नेट वर्थ होनी चाहिए। अगर उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है तो उसे अपनी प्रोविजनल बैलेंस शीट देनी होगी और साथ में ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी देना होगा। अब आरबीआई ने ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है, ये 31 मार्च तक इस पर सुझाव मांगे हैं और इसके पीछे यही है कि जो केवाईसी है या फिर जो मर्चेंट एक्विजिशन हो रही है, जो एस्क्रो अकाउंट्स है, ये जो सारा एक इकोसिस्टम है ये और मजबूत बने और रोबस्ट बने। जी शुक्रिया एकता इस पूरी जानकारी